तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। यह मेरा चैनल संस्कृत और हिंदी से संबंधित है। संस्कृत ग्रामर या हिंदी ग्रामर दोनों से आप जो भी अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं इस चैनल के तहत आप कर सकते हैं। मैं आपको सभी समस्याओं को समाधान करूंगा, सभी समस्याओं का हल बताऊंगा। आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जो भी होगा सरल एवं सरस भाषा में मैं आपको बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो मुझसे बात भी कर सकते हैं मेरे फ़ोन से। थोड़ा सा जरूर आपको श्रम करना है, परिश्रम करना है। बिना अभ्यास के कुछ संभव नहीं है। अभ्यास पर ही सब टिका हुआ है। कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। ये सत्य है। अभ्यास ही सब कुछ है। अभ्यास ही आपको सफलता की सीढ़ियों की ओर ले जाएगा। चलिए, आज हम क्लास 10 सीबीएसई के सिलेबस पर आधारित व्यंजन संधि का पाठ करेंगे और समझेंगे कौन कौन से व्यंजन संधि के नियम आपको पढ़ने हैं। अब सबसे पहले व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसके विषय में जान लें। परिभाषा हमने आपको दिखाया, लिखा है, दो व्यंजन वर्णों या व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण के संयोग से व्यंजन में उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन संधि में व्यंजन में विकार होता है, व्यंजन में बदलाव होता है। एक बात बस ध्यान रखिए कि व्यंजन संधि में व्यंजन संधि में बदलाव होता है। उदाहरण देखिए, जगत प्लस आनंद जगदानंद, यानी तो हलंत और आ ये दोनों मिले हैं, तो का द हुआ है, तो में बदलाव हुआ है, तो जोड़ आ दा बना है। स्पष्ट है। यानी कि व्यंजन संधि में व्यंजन में विकार। चलिए अब आपको ये बताते हैं कौन से नियम आपको पढ़ने हैं। पहला नियम आपको पढ़ना है, प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। यदि प्रथम वर्ण के बाद, नियम कहता है, यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण कोई भी स्वर वर्ण य या र आए तो प्रथम वर्ण जो है सीधे तृतीय वर्ण में बदल जाता है। कहने का मतलब ये कि क रहेगा तो ग हो जाएगा, च रहेगा तो ज हो जाएगा, ट रहेगा तो ड हो जाएगा, त रहेगा तो द होगा और प होगा तो प का ब होगा। ये है। आप एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, ये जानते हैं, क ख ग घ अंग। तो क पहला वर्ण हुआ, ख दूसरा हुआ, तीसरा ग हुआ, चौथा घ हुआ और पांचवा अंग हुआ। तो यहाँ हम लोग नियम पढ़ रहे हैं कि प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदलता है, यानी क ग में होगा, च ज में होगा। स्पष्ट है। अब चलिए ये क्रमशः हम लोग उदाहरण से जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला आपका ये हम जो उदाहरण है, क का ग कैसे बदलता है, ये उदाहरण आपको बताते हैं। अब देखिए, दिक प्लस अंबरह दिगंबरह, क में बदला, बाद में अ आया है तो पूरा ग हो गया। यानी कि मूल वर्ण हलंत ही होता है। व्यंजन वर्ण में ध्यान रखिए, जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण होता है वो हलंत ही होता है। जैसे दिक में क हलंत है, व्यंजन में ध्यान रखिए कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण हलंत होता है और जो स्वर मिलते हैं उसके अनुसार परिवर्तन होता है। तो क का ग हुआ, अ मिल गया पूरा ग। वाक प्लस ईस वागीस, क का ग हुआ, दीर्घी मिला, गी बन गया। दिक प्लस गजह दिग्गजह, क के बाद ग आया है, क ग में बदला है, आगे कोई स्वर नहीं है इसलिए आधा ग हुआ। यानी कि स्पष्ट है कि क ग में परिवर्तन। अब अगला देखिए, अगला है च ज में बदलता है। च हलंत रहेगा तो ज हलंत होगा। अब जैसे देखिए, अच प्लस अंतः अजंतः, च और अ, च हलंत और अ पूरा ज हो गया। अच प्लस आदि आजादी, च और आ मिलकर के आ हो गया, जा हो गया। अच जोड़ अयह अजयह, च और अ मिलकर के ज बना। तो च का ज में परिवर्तन। आगे देखेंगे, ट का ड में परिवर्तन। सट प्लस आनन सडानन, ये देख लीजिए, स्पष्ट है। ट का तीसरा वर्ण ड हुआ, आ मिल गया तो डा हो गया। सट प्लस अंगानी सडंगानी, ट और अ मिलकर के पूरा ड हुआ, अनुस्वार ज्यों का त्यों है।
सट प्लस दर्शन षड दर्शन, आगे देखिए यहाँ भी कोई स्वर नहीं है तो ट का ड हुआ तो हलंत ही हुआ है। अगर स्वर रहता तो उसमें मिल जाता तो पूरा हो जाता, लेकिन आगे यहाँ स्वर नहीं है, द है, इसलिए ड हलंत हुआ। ये ट का ड में परिवर्तन। अब आगे देखिए तो द में बदलता है, स्पष्ट है। सत प्लस आचार सदाचार, तो हलंत द हुआ और आ मिल गया तो दा हो गया। सत प्लस उक्ति सदुक्ति, त और उ मिलकर के दू हो गया। यत प्लस उक्तम यदुक्तम, त और उ मिलकर यहाँ पर भी दू हुआ। तत् जोड़ उदरे तद उदरे, यहाँ पर भी त और उ मिलकर के दू हुआ। तत् प्लस एव तदेव, यहाँ पर त और ए मिलकर के दे हुआ। इसमें कुछ उदाहरण अधिक हैं जो अभी हम लोग समझेंगे, और उदाहरण आपको हम दिखाते हैं। यदि आपको कहीं उदाहरण में कोई शंका हो तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैंने नंबर दिया है और समय दिया है, संध्या 7 से 8 बजे तक आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, तत् जोड़ अपि तदपि, अचिरात प्लस एव अचिरादेव, भवेत जोड़ एन भवेद्येन, यहाँ पर त का द हुआ, आगे स्वर नहीं है इसलिए द हलंत हुआ है। कुर्यात जोड़ अहितम कुर्यादहितम, त और मिलकर के द हो गया। यगत जोड़ ईसह जगदीसह, ये तो सर्वविदित उदाहरण है, रटा रटाया, लेकिन ये जानना है कि कहाँ परिवर्तन हुआ है, कहाँ विकार हुआ है, कहाँ बदलाव हुआ है। तो त हलंत और ई मिलकर के दी हुआ। अधिकतर हमने प्रयास किया है कि कुछ आपके पुस्तक का उदाहरण आप देखें और उसी के आधार पर मैंने उदाहरण लिया है। अब अगला देखिए, प हलंत ब हलंत में बदलता है। अप जोड़ जह अब जह, प फ ब तीसरा वर्ण अब जह। कप जोड़ अंध कबंध, प और अ मिलकर के पूरा ब हो गया। ये ध्यान रखिए कि तीसरा वर्ण ही इसमें बदलता है नियम के अनुकूल। एक चीज हम कहेंगे कि आपको अभ्यास करना है, मेरी बातों को ध्यान देना है। जब यहाँ बैठे हैं ये समझने के लिए तो इसको ध्यान देना है, जानना है, और एकदम इधर उधर कुछ नहीं, कहीं नहीं भटकना है। आप इस नियम को जो हम बता रहे हैं ध्यान से देखिए, अभ्यास कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, और अगर कहीं शंका संदेह है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। ये नियम कहता है यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण भी पंचम वर्ण में बदल जाता है। यानी क रहेगा तो ह हो जाएगा, च रहेगा तो य हो जाएगा, प रहेगा तो म हो जाएगा। यानी इस तरह से हर एक वर्ग जो है पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण देखेंगे हम लोग। जैसे वाक जोड़ मय वांगमय, क अंगों में बदला। प्राक जोड़ मुख प्रांग मुख, ये भी अंगों में बदला, हलंत रहेगा, आगे स्वर नहीं इसलिए कुछ नहीं मिला। स्यात जोड़ न स्यान न संयुक्त हो जाएगा। सत जोड़ मित्रम सन्मित्रम, तत् जोड़ मात्रम तन मात्रम। और उदाहरण देखिए, महत जोड़ नाम महन नाम न संयुक्त, ये आपके बुक का उदाहरण है। बृहत जोड़ नाम बृहन नाम, जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ, ये भी प्रसिद्ध उदाहरण है, लेकिन परिवर्तन ध्यान देना है। तो नौ में बदला पंचम वर्ण में। सट जोड़ मुख षणमुख, ट आधारण हो गया। सट जोड़ नवति षणनवति, ये हुआ। एक और पंचम वर्ण में है नियम के अनुरूप, जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे। देखिए उसको हम बताते हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। नियम बहुत सरल है, ये बाद में प्रथम वर्ण आया है और शुरू में म हलंत पंचम वर्ण है। तो नियम बस साधारण जानिए कि म हलंत के बाद च आता है तो म हलंत जो है च के अनुसार पंचम वर्ण में बदल जाएगा। यानी म जो है च का पांचवा वर्ण य में बदल जाएगा, यानी आधा य हलंत। उदाहरण देखिए, किम जोड़ च किंच, सम जोड़ चित संचित, विपतम जोड़ च विपतन च, सम जोड़ चय संचय, कथम जोड़ चित कथमचित कथनचित। म हलंत के बाद च आया है तो म हलंत य में बदला, चित ज्यों कहते हैं। ये आपका हुआ व्यंजन संधि। हम एक बात कहेंगे कि आप प्रश्न कीजिए, बिना प्रश्न किए किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। कहा गया है, एक बात हम बताएंगे आपको कि जो कोई प्रश्न
पूछता है तो मान लीजिए वो तो थोड़े समय के लिए बेवकूफ़ बनता है, मूर्ख बनता है, लेकिन जो सवाल नहीं पूछता है वह हमेशा के लिए मूर्ख बन जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, प्रश्न करने में, आप विद्यालय में या कहीं भी हो, प्रश्न या सवाल करने में झिझकिए मत। मैंने खुला मंच दिया है, आपको मैंने अपना नंबर भी दिया है। उस नंबर पर समय 7 से 8 के बीच में कॉल कर सकते हैं और जो भी आप वीडियो देखें, कहीं समस्या हो, आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। व्यंजन संधि यहीं समाप्त होता है। आपको बहुत कुछ बातें दिमाग में बैठ गई होंगी, तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें और इस बात को सबको समझाएं कि हाँ, ये चीज़ जो है, ये जो नियम है ऐसे हैं। और आप बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि और जानेंगे कि विसर्ग संधि के नियम कौन कौन से हैं।